गांव नूराबाद में ईद उल अजहा की तैयारियां जोरों शोर से जारी थीं। हर गली में बच्चों की हंसी सुनाई देती थी और बाजारों में रौनक लगी हुई थी। अहमद अपने वालिद हाजी उस्मान के साथ इस साल कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अहमद पहली बार मंडी जाने वाला था, इसलिए उसकी खुशी दीदनी थी। एक सुबह हाजी उस्मान ने मुस्कुराते हुए कहा, अहमद बेटा, आज हम मवेशी मंडी जाएंगे। अहमद फौरन तैयार हो गया। उसने सफेद शलवार कमीज पहनी और अपने वालिद के साथ मंडी रवाना हो गया। रास्ते भर वो कुर्बानी के बारे में सवाल पूछता रहा। हाजी उस्मान ने प्यार से कहा, बेटा, कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं, बल्कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अजीम फरमाबरदारी की याद है। अल्लाह ताला को अपने बंदों की इताअत और नियत पसंद है। जब वो मंडी पहुंचे तो वहां हर तरफ खूबसूरत गाय, बकरे और ऊंट मौजूद थे। व्यापारी आवाजें लगा रहे थे, देखो जनाब, ये बकरा बेहतरीन माल है, बहुत खूबसूरत है, आओ खरीदो, बेहतरीन कीमत मिलेगी यहाँ। और लोग जानवर पसंद कर रहे थे। अहमद की नजर एक खूबसूरत सफेद बकरे पर पड़ी, जिसकी गर्दन पर स्याह धब्बा था। अहमद खुश होकर बोला, अब्बू, ये बकरा बहुत प्यारा है। बकरा वाकई सेहतमंद और खूबसूरत था। हाजी उस्मान ने व्यापारी से बात की और मुनासिब कीमत में बकरा खरीद लिया। अहमद पूरे रास्ते बकरे को प्यार करता रहा। उसने उसका नाम चांद रख दिया। घर पहुंचते ही बच्चे जमा हो गए। अहमद रोज चांद को घास खिलाता, पानी पिलाता और उसके साथ खेलता। उसकी वालदा कहती थी, बेटा, कुर्बानी का जानवर अमानत होता है, उसका ख्याल रखना बहुत सवाब का काम है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ईद से एक दिन पहले पूरा घर तकबीरों की आवाजों से गूंज रहा था। हर तरफ खुशी और इबादत का माहौल था। अहमद रात भर ईद का इंतजार करता रहा। सुबह सवेरे फज्र के बाद सब लोग तैयार होने लगे। हाजी उस्मान ने खुशबू लगाई, सफेद कपड़े पहने और अहमद को भी तैयार किया। फिर सब ईदगाह की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे थे। ईदगाह में बहुत बड़ा इज्तिमा था। इमाम साहब ने ईद की नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद खुतबा दिया गया, जिसमें कुर्बानी की फजीलत बयान की गई। इमाम साहब ने फरमाया, कुर्बानी हमें ईसार, मोहब्बत और अल्लाह की रजा के लिए अपनी पसंदीदा चीज कुर्बान करना सिखाती है। जो शख्स इखलास से कुर्बानी करता है, अल्लाह उसके दरजात बुलंद फरमाता है। अहमद बहुत गौर से खुतबा सुन रहा था। उसके दिल में कुर्बानी की अहमियत मजीद बढ़ गई। नमाज के बाद सब घर वापस आए। हाजी उस्मान ने दुआ पढ़ी और सुन्नत के मुताबिक चांद की कुर्बानी दी। अहमद की आंखों में हल्की सी उदासी थी, लेकिन उसके वालिद ने कहा, बेटा, अल्लाह की रजा के लिए अपनी पसंदीदा चीज कुर्बान करना ही असल कुर्बानी है। कुर्बानी के बाद गोश्त 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक हिस्सा गरीबों में बांटा गया, दूसरा रिश्तेदारों को दिया गया और तीसरा घर के लिए रखा गया। अहमद खुद गरीब लोगों के घरों में गोश्त पहुंचाने गया। गरीब बच्चों के चेहरों पर खुशी देखकर उसके दिल को अजीब सुकून मिला। रात को अहमद ने अपने वालिद से कहा, अब्बू, आज मुझे समझ आया कि ईद उल अजहा सिर्फ खुशी का दिन नहीं, बल्कि मोहब्बत, कुर्बानी और दूसरों का ख्याल रखने का सबक भी देती है। हाजी उस्मान मुस्कुराए और बोली, बिल्कुल बेटा, यही ईद का असल पैगाम है। उस रात अहमद बहुत खुश था, क्योंकि उसने सिर्फ ईद नहीं मनाई थी, बल्कि कुर्बानी की असल रूह को भी महसूस किया था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द।